रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, उपयोग तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र क्या है? तो यह विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, उपयोग तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है यानी कि संसार जो हमारा है वो मैटर और लाइट से मिलकर बना है, यानी कि हमारे संसार में पदार्थ और क्या है? प्रकाश है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ आधुनिक रसायन के पिता कौन है? तो एंटोनियो लेवोजियर, जो मिस्र देश के हैं। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री यानी कि भारतीय रसायन के पिता कौन है? भारतीय रसायन के पिता तो डॉक्टर पी.सी. रॉय यानी कि प्रफुल्ल चंद्र राय। रसायन जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला चट्टान। लेकिन मिस्र वासियों के अनुसार इसे मिस्र का कला कहा जाता है। रसायन शब्द की जो उत्पत्ति हुआ मिस्र में हुआ। रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ? मिस्र में। और किस शब्द से हुआ? तो कीमिया शब्द से हुआ इसकी उत्पत्ति। किस शब्द से? कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला चट्टान। रसायन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? तो कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ क्या है? काला चट्टान। लेकिन मिस्र वासियों के अनुसार क्या है? मिस्र का काला है। आयतन क्या है? तो यदि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कलम है, तो यह जितना स्थान घेरेगा उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। एक किताब है, ये जितना स्थान घेरेगा उसी को इसका आयतन कहेंगे। तो आयतन का मात्रक होता है, इकाई क्यू होता है। इकाई क्यू होता है यानी कि घन में इसका होता है। आयतन घन में होता है, मीटर क्यू में होता है। क्षेत्रफल किसको कहेंगे? तो किसी आकृति के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे इस तरीके से एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है मीटर/स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को कहेंगे कि कोई भी द्विविमीय आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल क्या है? तो हम कहेंगे कि कोई भी द्विविमीय वस्तु के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि द्विविमीय वस्तु मतलब उसमें दो ही विमा हो, चाहे तो लंबाई चौड़ाई हो, न तो ऊंचाई लंबाई हो, विमा दो होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर/स्क्वायर। कहता है दूरी क्या है? तो हम कहेंगे कि रास्ता के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, या दो बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो इसके बीच में जो गैपिंग है, यानी कि इसके बीच की जो लंबाई है वही दूरी कहलाता है। तो रास्ते के वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। गति क्या है? तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। या समय के साथ किसी वस्तु के द्वारा उसके स्थान में परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु द्वारा स्थान में परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। जैसे पौधों में वृद्धि ही गति का रूप है। पौधा जब वृद्धि होता है तो उसका वो क्या है? गति का रूप है। इस तरह के गति को अनुवर्तन कहते हैं। इस तरह की गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तन। सापेक्षिक गति क्या है? तो हम कहेंगे कि यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के तुलना में गति करता है तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं।
सापेक्षिक गति क्या है? तो यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के तुलना में गति करता है उसे सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे चलती हुई बस से आसपास के वृक्ष को देखने पर पीछे जाते हुए दिखाई देता है। धरती से देखने पर सूर्य का पूरब से पश्चिम की ओर जाना